रीवा शहर में जमीनी विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं बेजा कब्जे को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं तो कहीं रास्ते और जमीन पर अधिकार को लेकर पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ताजा मामला बिछिया थाना क्षेत्र के गड्डी रोड स्थित महाजन टोला का सामने आया है, जहां जमीन और रास्ते को लेकर चल रहा विवाद अब आमरण अनशन तक पहुंच गया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। महाजन टोला निवासी कथित साधु रविशंकर शुक्ला ने एक और यादव परिवार पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए परिवार सहित कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर यादव परिवार ने भी कथित साधु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यादव परिवार का कहना है कि रविशंकर शुक्ला का मकान पहले से ही मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है और उनके पास निकासी के लिए 2 रास्ते पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद वह उनके निजी प्लाट से तीसरा रास्ता निकालने का दबाव बना रहे हैं। मेरा देवेंद्र यादव नाम है। मैं 4 भाई हूँ। मेरे ज़मीन में कब्जा बना के रखे हैं, गेट लगा रहे हैं और क्या कहते हैं, ये हमारा पुश्तैनी ज़मीन है और ये खरीदे में ये कब्जा कर रहे हैं। कौन है ये रवि शुक्ला है, रवि शंकर शुक्ला। क्या करते हैं, कैसे? ये तो पुजारी हैं और एक जन भाई उनके गाड़ी की दुकान खोले हैं और ये पहले मंदिर में ऐसे ही भागवत करते थे, ये करते थे, खाना फलाना करते थे। अब आज वो मेरा भी ज़मीन को वहाँ पर रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब बाउंड्री करके रास्ता निकाल रहे हैं अपने गेट में, हमारे ज़मीन में, और ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं। तो हम उसको रोक लगा रहे थे। रोक लगाने के बाद में इसका कागज़ का मेरा ये है, सब कुछ है हमारा। हम ये चाहते हैं कि वो गेट नहीं रहना चाहिए। कहाँ शिकायत इसकी की आप? जी, आप शिकायत किए ये शुक्ला जी जो कब्जा कर रहे थे कहीं पे? नहीं किए थे। मैं अपने आप उनको मना किया था, रोकने रहे थे। जब वो गिरा रहे थे तो हम लोग मना किए थे, तो उन्होंने 100 नंबर बुलाया, 112 बुलाया, बोला कि क्या कहते हैं, ये हमारा ज़मीन है तो उसमें अभी हमारा खुद है, जहाँ वो बाउंड्री किए हैं उसमें हमारा खुद है। अभी जब हमारा नफित होगा तो अभी अब देखिएगा मेरा खुद निकलेगा उसमें। ये इसमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बता रहा कि भू माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। भू माफिया लोग कोई नहीं है, खेती किसानी वाले हम लोग हैं। अब लोग तो पूछते नहीं है, हम लोग पूछते नहीं। ये धरने में बैठे हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि भू माफिया। तो वो धरने में जो बैठे हैं तो वो ज़बरदस्ती बैठ के कर रहे हैं ये सब कुछ, कि मतलब कि ये हमारा है और जहाँ हम कर रहे हैं तो वो हमारा है। हमारे कहने का मतलब प्रशासन से मतलब हमारा ये है कि वो अपने में रहें, हम अपने में रहें। हमारे कहने का मतलब ये है प्रशासन से सम्मान करे, हमारा भी करे। परिवार का आरोप है कि कथित साधु की नजर उनकी जमीन पर है और इसी वजह से विवाद खड़ा किया जा रहा है। यादव परिवार ने यह भी दावा किया कि रविशंकर शुक्ला के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं और कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। बता दें कि शनिवार की आज सुबह से कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे साधु रविशंकर शुक्ला ने यादव परिवार पर मनमानी करने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि जिस जमीन के बगल से रास्ता निकलता है वही उनके मकान का गेट बना हुआ है और वर्षों से उस रास्ते का उपयोग किया जा रहा था। आरोप है कि यादव परिवार ने अचानक दीवार खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया था। फिलहाल रविशंकर शुक्ला के आमरण अनशन के बाद अब यादव परिवार भी सामने आया है। वीरेंद्र यादव ने कहा कि उनके परिवार को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों कर रहे हैं। फिलहाल मामला प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। सर वीरेंद्र यादव है, पिता का नाम श्री कमलेश प्रसाद यादव स्वर्गीय। मैं अपने मकान में निर्वाह कर रहे हैं, न उनके इधर से कभी रास्ता थी। मेरी ज़मीन किसी तरह गरीब आदमी खरीदे, जोड़ जाड़ के लड़के बच्चे पालते हैं, किसानी करते हैं और ये हमको रविशंकर परेशान किए। इनका रास्ता
अपने गड्डी रोड से मेन फ्रंट से इनका रास्ता है, उधर का भी रास्ता नहीं थी। मेरी खरीदी हुई संपत्ति है और पीछे लगी मेरी आज पुरजनों की बनाई हुई संपत्ति है। मैं इधर से उनको नहीं निकलने देना चाहता हूँ। मेरा काम कुछ बिगड़ता है। मैं रोड ख़रीदा हूँ, अपने लिए डाला हूँ। अब ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ के हमको अशब्द बोल रहे हैं जान से मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमने इनको फिर भी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। फिर भी इसके बाद ये बात अनशन में बैठ गए हैं। सब हमारे पुलिस अधिकारियों को, तहसीलदार, कलेक्टर साहब को, सबको ये प्रताड़ित करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है सभी अधिकारियों से, क्योंकि मौका में आके उनकी जहाँ से ज़मीन हो, जहाँ से उनकी रोड हो, उनको दिया जाए। मैं विवाद नहीं करना चाहता और मुझे इतना प्रताड़ित कर दिए कि हम अब क्या कहें क्या ना कहें। मैं ऑलरेडी ये बात समझ में आ रही है, बोल रहे हैं कि उनका रास्ता बंद होगा, उनके निकलने का रास्ता ही नहीं है। नहीं, रास्ता उनको है दोनों साइड से। वो संपत्ति मेरी खरीदी है, उनके रास्ता बंद नहीं हो रहा है। मेन रोड से वो लगे हुए हैं, फिर इधर बाजू से भी उनके रोड है, उनकी रास्ता कहीं नहीं बंद कर रहे हैं उनको दोनों। तो वो चाह रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। निर्माण कार्य भी चल रहा है वहाँ पे। जी, वो अब ज़बरदस्ती मेरे में गेट कर रहे हैं। मैं उनको पहले भी मना किया तो वो मानने को तैयार नहीं हैं। कोई अपनी सुरक्षा के लिए बॉन्डी आता है? हाँ, मैं अपनी सुरक्षा के लिए मैं अपनी ज़मीन सुरक्षा कर लूँगी। किसी से कोई विवाद ना हो, न किसी से लेन देन, न हमारे संपत्ति में कोई आए, ना हम जाएं। तो वो हमको नहीं करने दे रहे हैं। आए दिन कहीं पुलिस है, कहीं नगर निगम, कहीं कलेक्टर साहब, कहीं हर तरह के जा रहे हैं, आ रहे हैं, अनशन में बैठ गए, हमें परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है? उनका नाम है रवि शुक्ला शंकर। क्या करते हैं? वो अभी बीच में ये ढोंक विद्या करके अभी बीच में उनका प्रकरण भी चल रहा है। सिटी कोतवाली अंतर्गत मूर्ति खोदें, चोरी चमारी करते हैं। अभी बीच में दुकान बेचें, उनका भी पैसा का पता नहीं कितने का ये पैसा खाएं। फर्जीवाड़ा से पूरा काम कर रहे हैं। अभी दुकान बेचे, उनको भी कब्जा नहीं दिए। उनको भी प्रकरण अभी न्यायालय पे चल रहा है। आए दिन जब देखिए तो सबको परेशान ही करते रहते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि वो आप अपना ले लें, जहाँ से उनकी रास्ता है वो अपने में रहें, हम अपने में रहें, नो विवाद नो कुछ। हम तो ये चाह रहे हैं। लेकिन आए दिन वो सबको, जनता को तो गुमराह किए हैं, सरकार को भी कर रहे हैं। अब अनशन में बैठ। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन से हमारी यही मांग है कि हमारा संपत्ति खरीदी हुई है, हम रास्ता नहीं निकाले हैं, हम निकाले हैं अपने लिए, अपने सुरक्षा के लिए। ये हमारी रजिस्ट्री है, ये मेरी रजिस्ट्री है ज़मीन की। इनका द्वार रोड से कब आपने ये प्लाट लिया था? ये हमको प्लाट हो गया 400-500 लगभग हो ही गया। 16-15 पे लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वीरेंद्र यादव है, निवासी महाजन टोला, वार्ड क्रमांक 44। बताइए उनके साथ कोई और अनशन में बैठने कौन है और क्या कर रहे हैं? अनशन में सरला शुक्ला बैठी हुई हैं और रवि शंकर बैठे हुए हैं और उनके माता पिता और बच्चे लोग सभी बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है कि अनशन में बैठने में तो हम लोग मजूरी ना करके हम भी लोग अपनी परिवार लेके अनशन में बैठे हैं और दूसरे की ज़मीन दूसरे को अगर दिलवाया जाए शासन द्वारा तो भाई हम भी ऐसा कर लें। और नहीं तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दोनों साइड के दोनों पक्ष का एक बराबर काम करे। दोनों साइड से चौहद्दी निकाली जाए ज़मीन की और जिसकी जहाँ हो तो दी जाए और लड़ाई झगड़ा रोका जाए। वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आपसे हमारे सबसे गुजारिश निवेदन यही है